मैं महाराष्ट्र के लोगों को, देश के लोगों को भारत की राजनीति में आ रही एक विकृति से सावधान भी करना चाहता हूं। ये विकृति है शॉर्टकट की राजनीति की। ये विकृति है राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश का पैसा लुटा देने की। ये विकृति है करदाताओं की गाढ़ी कमाई को लुटा देने की। शॉर्टकट अपनाने वाले ये राजनीतिक दल, ये राजनीतिक नेता देश के हर करदाता के सबसे बड़े दुश्मन है, जिनका मकसद सिर्फ सत्ता में आना होता है, जिनका लक्ष्य झूठे वायदे करके सिर्फ सरकार हड़पना होता है, वो कभी देश नहीं बना सकते। नमस्कार मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नागपुर में कई योजनाओं का उद्घाटन करने के लिए गए हुए थे। उसमें मेट्रो भी था, उसमें और भी कई योजनाएं थी जिन पर उन्होंने लोकार्पण किया और उद्घाटन किया। और उसी मौके पर ये बात उन्होंने कही। और इस बात की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि अभी हाल में जब हिमाचल प्रदेश और गुजरात के 2 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें से जो 2 राज्यों में नतीजा एक के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गुजरात में नतीजा रहा, और हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई। और हिमाचल में जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है उसके पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं। उसमें से एक वजह ये भी है कि कांग्रेस ने वहाँ पर पुरानी पेंशन स्कीम का एक ऐसा दांव चला जो काम कर गया। और चूंकि हिमाचल प्रदेश कर्मचारियों का गढ़ माना जाता है, हिमाचल प्रदेश पेंशनरों का बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे काफ़ी संख्या में पेंशनर हैं, तो पुरानी पेंशन स्कीम का दांव वहाँ पर कांग्रेस का चल गया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या पुरानी पेंशन की मांग जो मान ली जा रही है, या जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं या गैर भाजपा सरकारें हैं, वहाँ पर पुरानी पेंशन की मांग को स्वीकार करके और राज्य अनाउंस कर दे रहे हैं और उसके हिसाब से वहाँ पर पुरानी पेंशन लागू हो जा रही है। और इसकी वजह से, पुरानी पेंशन की वजह से अब बाकी राज्यों पर ये दबाव बढ़ रहा है, वहाँ के कर्मचारियों का दबाव बढ़ रहा है और लोगों का भी एक तरह से दबाव है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर रही है। तो एक बहस तो ये चल रही है कि पुरानी पेंशन स्कीम अच्छी है या नई पेंशन स्कीम अच्छी है, तो एक बहस का मुद्दा है। लेकिन दूसरे बहस का मुद्दा अब ये बन गया है कि क्या पुरानी पेंशन की वजह से या पुरानी पेंशन को लागू किए जाने की मांग का इनकार करने से भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक नुकसान हो रहा है। और भी कई तरह के पहले भी चर्चा होते रहे हैं कि फ्री बीज, यानी जो मुफ्त की रेवड़ी बांटने का एक जो नया सियासी चलन चल गया है, उसकी वजह से भी एक नई बहस शुरू हो गई है कि ये जो मुफ्त बिजली और मुफ्त बहुत सारी योजनाएं और मुफ्त का जो ये चल रहा है, तो इसको लेकर भी बहस है। क्योंकि जो सब कुछ जनता को दिया जा रहा है वो उसे मुफ्त कह के इसको रेवड़ी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक कल्याणकारी सरकार की जो परिकल्पना है उसमें जनता को कुछ तो देना ही है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये वाली कुनीति लेकर के जो राजनीतिक दल चल रहे हैं, वे इस देश को भीतर से खोखला कर देंगे। दुनिया के कई देशों में हमने आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये ऐसी कुनीति की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह होते देखा है। हमें मिलकर भारत को ऐसी कुनीति से बचाना है। हमें याद रखना है, एक और
आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये वाली दिशाहीन कुनीति और सिर्फ स्वार्थ है। वहीं दूसरी ओर देश हित और समर्पण भाव है। स्थायी विकास, स्थायी समाधान का प्रयास है। अब सवाल उठता है कि ये पुरानी पेंशन की मांग कितना जायज है, नाजायज है, या नई जो पेंशन स्कीम है उसमें क्या कमियां हैं, उसको क्यों लोग ठुकरा रहे हैं और क्यों पुरानी पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि इन सारी चीज़ों पर जो सियासत हो रही है और प्रधानमंत्री ये जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक्चुअली प्रधानमंत्री इस पूरे प्रोसेस में अगर देखा जाए तो जनता के बीच में जो संवाद हो रहा है इस पूरे प्रोसेस में वो विपक्ष को कहीं शामिल करते ही नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत इस वक्त यही है कि सत्ताधारी पार्टी विपक्ष को कुछ समझता ही नहीं है, जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि सरकार तो सत्ता पक्ष चलाएगा, जिसके पास ज़्यादा नंबर्स होंगे वो चलाएगा, लेकिन वो विपक्ष की अनदेखी नहीं करेगा, विपक्ष को इग्नोर नहीं करेगा, या विपक्ष के जो मुद्दे हैं उसको भी एकोमोडेट करने की कोशिश करेगा। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ये जो सरकार है, और शायद मोदी सरकार की आलोचना इसलिए भी हो रही है क्योंकि ये कांग्रेस मुक्त भारत के मूल मंत्र पर खड़ी हुई सरकार है। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब विपक्ष मुक्त भारत भी कह सकते हैं आप। तो ये जो विपक्ष को इग्नोर करने वाली राजनीति है, विपक्ष को बिल्कुल हाशिए पर डाल देने की जो राजनीति है, वो भी अपने आप में एक ऐसा विषय है जिसको लेकर पूरे देश में दो धड़े में लोग बटे हुए हैं। एक वो लोग हैं जो इस सरकार को पसंद करते हैं, जो मोदी सरकार को पसंद करते हैं, मोदी सरकार जो भी फैसले करती है उसके लिए वाहवाही कर रहे हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो मोदी सरकार के किसी फैसले भी उनका कोई भी फैसला उनको पसंद नहीं आ रहा है। तो सीधा सीधा मामला ये हो गया है कि कोई मोदी को पसंद कर रहा है, कोई मोदी का तीखा विरोध कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि मोदी का जो विरोध होना चाहिए, वो विरोध की वजह तो ये है कि मोदी शायद लोकतांत्रिक तरीके से सरकार नहीं चलाना चाहते हैं। उनके सरकार चलाने के तौर तरीकों में बाकी जो काम है, उनके विकास की जो काम है, उसको लेकर कहीं कोई व्यवधान नहीं है, उसको लेकर कहीं कोई विरोध नहीं है, ये माना जा रहा है। और बहुत सारे पत्रकार भी मानते हैं जो मोदी समर्थक नहीं हैं कि मोदी सरकार ने कुछ काम किए हैं। लेकिन ये जो अनडेमोक्रेटिक जो उनका तौर तरीका है, इसको लेकर विरोध है, और यही इस वक्त की सबसे बड़ी चिंता है। क्योंकि अभी जब इस भाषण को आपने सुना शुरुआत में, उसको अगर आगे आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मोदी चाहते यही हैं कि वो जो करें उसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं हो, जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में रोक टोक तो होगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष भी है। अगर विपक्ष के हिसाब से चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, विपक्ष के हिसाब से चीज़ें पटरी पर नहीं हैं, तो उस पर एक पुनर्विचार करने की ज़रूरत होगी। ठीक ऐसे ही जैसे नई पेंशन स्कीम को ठुकराकर पुरानी पेंशन की मांग जो की जा रही है, तो सरकार का दायित्व तो बनता है कि वो नई पेंशन स्कीम जो है, जो इस वक्त चल रही है, उसके बारे में बात करे और उसकी जो खामियां हैं उसको समाप्त करे, उस पर एक बार फिर से विचार हो, उसमें जो जो कमियां हैं उस पर एक बार फिर से सहमति बनाई जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए। तो होता क्या है कि चूंकि विपक्ष की किसी बात को नहीं मानना है और अपनी मनमानी करना है, अपनी मर्जी चलानी है, तो इसीलिए ये सारी दिक्कतें हैं। क्योंकि ये सरकार, मोदी सरकार अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहती है, अपने हिसाब से अपनी वाहवाही कर लेना चाहती है, अपने हिसाब से जो चल रहा है उसको बेहतर बताना होता है, और इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है, ये भी दावा करना होता है। तो इसीलिए इस वक्त वहाँ पर जो भाषण दिया मोदी जी ने, उसमें उन्होंने गुजरात चुनाव में जो नतीजे आए हैं उसकी चर्चा भी की है। वो हिमाचल को बताना भूल गए कि हिमाचल के मतदाताओं ने क्या संदेश दिया है, हिमाचल से क्या संदेश है, इसकी चर्चा उन्होंने नहीं की है। उन्होंने गुजरात चुनाव की चर्चा की है। अभी पिछले सप्ताह गुजरात में जो चुनाव के नतीजे आए हैं, वो स्थायी विकास और स्थायी समाधान की आर्थिक नीति, विकास की रणनीति का परिणाम है। मैं शॉर्टकट अपनाने वाले ऐसे राजनेताओं को भी विनम्रतापूर्वक
आदरपूर्वक कहूंगा कि स्थायी विकास के विजन को समझिए, उसके महत्व को समझिए। आज देश के लिए उसकी कितनी जरूरत है, उसको समझिए। शॉर्टकट के बजाय स्थायी विकास करके भी आप चुनाव जीत सकते हैं। अब सवाल ये है कि एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि विपक्ष सारी कमियां विपक्ष में हैं और वो जो फैसला कर रहे हैं, वो जो रास्ता चुन रहे हैं अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए या बुनियादी क्षेत्र में किसी तरह की तरक्की के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, वो अब तक के किए गए प्रयासों के मुकाबले कहीं बेहतर है। हर चुनाव की अपनी एक दिशा होती है और इस चुनाव ने भी, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव ने भी एक दिशा बताई है, एक मंतव्य दिया है और एक जनता का मूड को समझने का मौका दिया है। सभी राजनीतिक दलों के सामने है ये सवाल कि कैसे, किन मुद्दों पर जनता किसके साथ खड़ी हो जा रही है और कौन से सवाल जनता के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आने वाले समय में जब 2024 से पहले भी कई विधानसभा में चुनाव हैं, उसके बाद लोकसभा के चुनाव होंगे और तब ये सवाल मुखर रहेगा कि जनता के सवालों पर कौन कितना खरा उतरता है और कौन कितनी गहराई से चीज़ों को समझते हुए जनता के बीच में अपनी बात को साफ तरीके से रख पाता है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ, इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।